आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सी प्रोग्राम को C++ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, फ्लो चार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक कोड राइट करेंगे सी में और उसी कोड को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे C++ में। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फ्लो चार्ट, देन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट कैसे हम कोड को राइट करें, उसके बाद हम उस कोड को समझेंगे और उसी कोड को हम कैसे कन्वर्ट करें C++ में, ये हम समझेंगे। फिर हम उसी C++ कोड को समझेंगे और उसके कुछ फीचर्स को हम जानेंगे इसके अंदर। तो फ्लो चार्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, एक हमने सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हमने प्रोडक्ट को उसकी प्राइस क्वांटिटी लिखकर उसकी कितना डिस्काउंट मिला है ये सब उसको यूजर को दिखाया है इस फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं जो कि फ्लो चार्ट को बनाने में मदद करते हैं। तो पहला सिंबल है राउंड रेक्टेंगल। ये अगर जहां पर भी है तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ से फ्लो चार्ट जैसे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट को एंड किया है, स्टॉप, यानी कि हमारा कोड यहाँ पर शुरू होगा, यहाँ पर खत्म होगा। दूसरा जो बॉक्स है फ्लो चार्ट के अंदर, इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं। प्रोसेसिंग, अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन या किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग करनी हो तो फ्लो चार्ट में इस रेक्टेंगल को शो किया जाता है, यहाँ पर हम प्रोसेसिंग बॉक्स कहलाते हैं। फ्लो चार्ट के हर इंस्ट्रक्शन को एक एरो लाइन के बाद शो किया जाता है, मतलब कि जो फ्लो लाइन होती है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा उसमें एरो को दिखाया जाता है, जिसे हम फ्लो लाइन बोलते हैं फ्लो चार्ट की। इससे हमें पता पड़ता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब भी हम किसी यूजर को कुछ मैसेज शो करना हो या उससे कुछ इनपुट लेना हो तो हम इस बॉक्स का प्रयोग करते हैं, जिसे हम इनपुट आउटपुट कहते हैं। इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हमें फ्लो चार्ट में कोई डिसीजन लेना हो तो यह हमारा रेक्टेंगल, ये जो दिख रहा है रेड कलर में डायमंड बॉक्स, ये हम डिसीजन बॉक्स कहलाता है। डिसीजन बॉक्स, तो अगर हमारा जो भी कंडीशन इस डिसीजन बॉक्स में लिखी हुई होगी, यदि वो सही होगी तो ट्रू वाली साइड जाएगी, और अगर यदि वो फॉल्स हुई यानी गलत हुई, मैच नहीं किया, तो वो फॉल्स वाली साइड जाएगी। तो फ्लो लाइन से हम डिसाइड करेंगे कि हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन किस तरफ जाना है। उसके बाद अगेन हमने प्रोसेसिंग बॉक्स यूज लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन हो सके, है ना। और फाइनल में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जैसे फ्लो चार्ट बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसकी कंटिन्यूटी देखने के लिए कि तो यहाँ पर हमने इसको सर्कल बॉक्स में एक नाम दिया है, कनेक्टर ए, है ना, तो इसको हम कनेक्टर बोलते हैं। तो ये कनेक्टर ए जो है वो अगेन टॉप पे जा रहा है, तो इसकी कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर मिल रही है ए कनेक्टर से वापस, है ना। तो यहाँ पर वापस फ्लो लाइन नीचे गई और अंत में हमने इस इनपुट आउटपुट बॉक्स से आउटपुट को प्रिंट कराया, ठीक है। और लास्ट में जाकर हमने स्टॉप किया इस फ्लो चार्ट को। तो अब हम यहाँ पर इस फ्लो, पहले हमने ये देखा कि फ्लो चार्ट की ग्राफिक्स कंट्रोल क्या बता रहे हैं। अब हम फ्लो चार्ट को समझते हैं कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो इस फ्लो चार्ट में यह हो रहा है कि सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गया, तो प्रोसेसिंग बॉक्स में हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, यहाँ पर प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, अमाउंट और टोटल। उसके बाद फ्लो लाइन गई है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वाला इनपुट आउटपुट बॉक्स से हमने यूजर से पूछा है, बोला है कि एंटर प्रोडक्ट, प्राइस और क्वांटिटी, तो यूजर इनपुट करेगा प्रोडक्ट, प्राइस और क्वांटिटी। अब फ्लो लाइन नेक्स्ट गई है डिसीजन मेकिंग
बॉक्स पे गई है, यानी डिसीजन कंट्रोल बॉक्स पे गई है, कंडीशनल बॉक्स पे। यहाँ पर ये कंडीशन बॉक्स ये चेक करेगा कि क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। अगर यह 10 से ज्यादा है या बराबर है तो वह सीधा नीचे आ जाएगा, और अगर यह कम है तो ये फॉल्स वाली साइड से जाकर और डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डिस्काउंट में वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट्स में वैल्यू 0 ही है, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर पहले इनिशियल कर दी है, तो यहाँ पर डिस्काउंट 0 रहेगा। अब ये प्रोसेसिंग करेगा, यहाँ पर जो भी यूजर ने इनपुट डाली है क्वांटिटी प्राइस को मल्टीप्लाई करेगा, डिस्काउंट अगर मिला है तो डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद डिस्काउंट माइनस करके फाइनल प्राइस बताएगा हमको। फिर ये कनेक्टर है, यहाँ से कनेक्ट होके अब हम लास्ट में जब कैलकुलेशन हो चुकी है तो हम आउटपुट शो करेंगे। तो आउटपुट में पहले हमने जैसे नेम शो किया है, फिर प्राइस शो करी है, फिर क्वांटिटी, फिर डिस्काउंट अगर मिलता है तो शो किया है, और फिर फाइनल प्राइस शो करिए। उसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस फ्लो चार्ट को अगेन मैन्युअली ट्रेस करना चाहे तो हम कैसे ट्रेस करेंगे? तो उसके लिए हम इनमें वैल्यू इनपुट करेंगे। तो वो वैल्यू हम कैसे इनपुट करेंगे? एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि हमारा जो इनपुट आउटपुट बॉक्स है वो हमसे ही पहले यह मैसेज पूछेगा। तो मैसेज पूछा उसने, एंटर प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी। तो जब उसने ये मैसेज पूछा तो यूजर ने जो इनपुट दिया है वो ये इनपुट दिया है। तो प्रोडक्ट दिया है मोबाइल, प्राइस दी है एक की 6500, और क्वांटिटी उसने लिखी है 11। यह हो गए हमारे इनपुट इसके अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी क्वांटिटी कंडीशन से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने देखा कि क्वांटिटी हमारे पास 11 है, तो हम यहाँ आते हैं कि क्वांटिटी की जगह पर 11 लिखते हैं और हम इसको मैच करके देखते हैं। तो 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू वाली लाइन फ्लो कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। तो यहाँ आकर हमने डिस्काउंट में 10 असाइन कर देंगे इस समय। अब 10 असाइन कर दिया है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, फिर हमें डिस्काउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट, और फिर हम डिस्काउंट को लेस करेंगे तो फाइनल प्राइस आ जाएगी। तो जब हम ये प्रोसेसिंग हो चुकी होगी इनपुट कराने के बाद, कंडीशन चेक करने के बाद, तो यहाँ पर हम आउटपुट वाले बॉक्स पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हमने आउटपुट दिया तो हमारे पास आउटपुट वैल्यू आएगी। तो यह बॉक्स यह प्रिंट करेगा आउटपुट वैल्यू में। प्रोडक्ट का नाम दिया हमने मोबाइल, प्राइस दी हमने 6500, क्वांटिटी हमने 11, डिस्काउंट हमें मिला आफ्टर कैलकुलेशन 7150, और फाइनल प्राइस हमारे रही है 64,350। तो यह एक फ्लो चार्ट का सिंपल प्रेजेंटेशन है जो कि एक लर्नर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।